Hello students, welcome back to Tapovan Group of School. My name is Bhargavi Patel and today I am going to teach you Standard 4 Mathematics. ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है कार्ड्स एंड व्हील्स। आप अपनी नोटबुक्स निकाल के रखिए और इधर मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर लिखती हूँ आप लिखने हैं और साथ में देखते भी जाना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो चैप्टर नंबर 8 है कार्ड्स एंड व्हील्स। तो ये सब आपने चीज़ें देखी ही होगी। ये बस है, ये बैलगाड़ी है, ये सब्जी वाले का ठेला है। तो ये क्या लिखा है इधर है, सी हाउ बिग दिस व्हील इज़, आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस। मतलब कि ये कितना बड़ा व्हील है, मैंने इतना बड़ा व्हील कभी नहीं देखा है। एंड यू मस्ट हैव सीन मैनी सच राउंड थिंग्स अराउंड यू, दिस लिस्ट सम मोर देन इन योर नोटबुक्स। तो आपने ऐसी कई सारी राउंड चीज़ें देखी होगी। तो ये सारी है, ये जो टायर है, ये जो मटका बनाता है वो मटके वाले का पहिया है, ये सब्जी के ठेले वाले का पहिया है वो भी राउंड होता है, वो ये साइकिल का व्हील भी राउंड होता है। तो हमें इधर जो भी चीज़ें राउंड्स होती है हमने अपने घर पे देखी होगी उसकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो हम लिखते हैं इधर बैंगल होती है, आपके मम्मी पहनती है ना बैंगल्स, तो वो भी राउंड होती है, तो बैंगल है। फिर वो वाटर बॉटल का कैप होता है वो भी राउंड आता है, तो वो कैप लिख सकते हैं, वो भी राउंड होती है। फिर क्या आता है, हाँ वो ग्लास आता है, वो भी नीचे से राउंड होता है ना, तो ग्लास है। बाउल है, बाउल भी राउंड आता है, तो बाउल है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें होती है राउंड जो हम लगते हैं घर पे। हमारे घर पे जो वॉच होती है, वॉल क्लॉक होती है, वो भी राउंड आती है, वॉच है। फेस भी राउंड होता है हमारा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें आप अपने घर में जितनी भी चीज़ें देखते हैं जो कि राउंड होती है, आपको इसकी लिस्ट इधर बनानी है, ठीक है। और मैं ये जो भी लिखती हूँ ये क्वेश्चंस है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आप ले लीजिए। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये क्या है, राउंड बैंगल। आपने बैंगल शॉप पे अपनी मम्मी के साथ गए होंगे। जो गर्ल्स है, बॉयज़ को इसका नहीं पता होगा शायद, पर जो गर्ल्स होती है वो जाती होगी। तो ये सारी बैंगल्स हैं वो अलग अलग नाप की होती है, यानी कि आपकी मम्मी बड़ी है तो उनके लिए बड़ा नाप वाला होता है, आप बच्चों के लिए छोटी बैंगल आती है। सो आई कैन नॉट वियर दिस बैंगल्स, दीज आर टू स्मॉल्स। मतलब बच्चों के लिए ऐसी छोटी बैंगल्स होता है जो शॉप वाला रखता है, और बड़ों के लिए ऐसी बड़ी बैंगल्स रखता है, ठीक है। गैस विच ऑफ दिस बैंगल्स इज ऑफ योर साइज। आपको गैस करनी है इसमें से आपकी साइज कौन सी होगी। तो ये जो छोटी वाली है वो आपको आ जाएगी, तो ये शायद ये छोटी वाली बैंगल्स है वो आपकी साइज़ की होगी, ठीक है। अभी इधर क्वेश्चन है, क्या है, टेक अ वायर एंड मेक अ बैंगल फॉर योर सेल्फ। आपके घर पे जो वायर होता है जो आपको लगे नहीं, वो आपको आसानी से आपके पेरेंट्स के साथ में करना है, उससे आपको बैंगल बनानी है अपने लिए, खुद के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, कैन योर मैडम और मदर वियर दिस बैंगल। तो आंसर क्या आएगा, नो। मतलब जो आपने अपने साइज़ की बैंगल्स बनाई है वो हमें या आपकी मम्मी को तो होने वाली है नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो। ओके, अ बैंगल कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्कल। जो बैंगल होता है उससे हम क्या करते हैं, ऐसे राउंड बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं ना, ऐसे रखते हैं बैंगल्स को और साइड में से हम ड्रॉ करते हैं तो सर्कल बन जाता है। सो व्हाट आर द अदर थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन यूज टू ट्रेस अ सर्कल। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो सर्कल बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं। तुमने आगे लिखा है बाउल है, आप वो भी ले सकते हैं। प्लेट है, वो भी राउंड आती है, उससे हम बड़ा सर्कल बना सकते हैं। प्लेट है, फिर क्या है, कैप है, कप है, उससे भी सर्कल बड़ा बना सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जिससे हम सर्कल बना सकते हैं। इन शॉर्ट जो चीज़ हम लेते हैं सर्कल बनाने के लिए वो खुद एक सर्कल में होनी चाहिए, यानी कि वो सर्कल हो तभी सर्कल बनेगा, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन लिखती हूँ आपको आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं और बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और क्या है, ट्रेस अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ सम दिस थिंग्स इन योर नोटबुक और ऑन द ग्राउंड। तो ये चीज़ें हैं, उससे आप सर्कल अपने घर पे भी बना सकते हो, यानी कि आप प्लेट ले सकते हो। अगर आपको छोटा सर्कल बनाना है तो छोटी प्लेट ले सकते हैं, बड़ा सर्कल बनाना है तो बड़ी प्लेट ले सकते हैं। वो अपनी नोटबुक के ऊपर रख सकते हैं और फिर पेंसिल की मदद से सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। ओके, विच थिंग मेक्स द स्मॉलेस्ट सर्कल। तो स्मॉलेस्ट सर्कल कैसे बनेगा, तो जो चीज़ छोटी होगी उससे छोटा सर्कल बनेगा। अगर रिंग है, छोटी सी रिंग आती है तो रिंग से छोटा सर्कल बनता है। छोटा सा बाउल है यानी कि स्मॉल बाउल, उससे भी छोटा सर्कल बन सकता है, ठीक है। ओके, फिर क्या है, विच थिंग्स मेक्स द बिगेस्ट सर्कल। अभी बिग सर्कल बनना है तो किससे बन सकता है, तो वो प्लेट से बन सकता है बिग सर्कल, या बिग बाउल से भी बन सकता है, ठीक है।
तो अभी मैंने जो ये लिखा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अभी हम अगली पेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, गेम्स विथ अ सर्कल। तो ये बच्चे हैं जो प्लेग्राउंड्स में आप लोग खेलते ही होंगे, सर्कल बनाकर गेम्स खेलते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रंस आर प्लेइंग सम गेम्स। तो ये जो गेम नंबर 1 है आप खेलते होगे उसको बोलते हैं रिंगा रिंगा रोजीज। जो सारे बच्चे ऐसे सर्कल में रहते हैं और उसके पास ये रुमाल होता है, वो आपको हैंकी है वो किसी के पीछे रखते हैं और फिर आपको सारे को गोल 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 घूमना होता है और जिसके पीछे भी ये लगता है वो जीत जाता है। ऐसी कुछ गेम्स होती है, उसको बोलते हैं रिंगा रिंगा रोजीज। और ये दूसरी गेम है। ओके, आप इसको भी कैसे खेलते हैं, जिससे सर्कल बनाते हैं, बीच में ऐसे हैंकी को रखते हैं और ये 2 टीम्स होती है। सो दोनों टीम में से एक एक प्लेयर आता है और ऐसे राउंड राउंड घूमना होता है हमें और फिर दूसरे की नज़र बचाकर हमें ये हैंकी जो होता है वो लेकर अपनी टीम में वापस आना होता है। तो ये सारी गेम्स आप प्लेग्राउंड्स में खेलते ही होंगे। ठीक है, ओके, तो अभी इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। डू यू प्ले दिस गेम्स? आप लोग ये गेम्स खेलते हैं? ऑफकोर्स आप लोग प्लेग्राउंड्स में या अपने घर के गली मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलते ही होंगे। तो आंसर क्या होगा? यस। विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दिस? तो आप कौन सा गीत गाते हैं जब ये गेम खेलते हैं? तो अलग अलग बच्चे अलग अलग गाते होंगे। आप जो भी गाते हो वो आपको इधर सॉन्ग का नाम लिखना है। ठीक है, प्ले दिस गेम्स इन योर स्कूल। आप स्कूल में भी ये गेम्स खेल सकते हैं, गली मोहल्ले में अपने घर में भी खेल सकते हैं और प्लेग्राउंड में भी खेल सकते हैं। ओके, सो व्हाई डू वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दिस गेम्स? तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हम ये सारी गेम्स खेलने के लिए सर्कल्स ही क्यों बनाते? तो सर्कल हम इसलिए बनाते हैं ताकि जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं 8, 10, 5, 7 जितने भी प्लेयर्स हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके और सबको इक्वल चांस मिल सके। इसीलिए हम ये गेम सर्कल में खेलते हैं, क्योंकि सर्कल में खेलते हैं तो सारे प्लेयर्स यहाँ खड़े हैं, सबको इक्वल चांस मिलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है इसलिए। सो व्हाट इफ अ रेक्टेंगल वॉज मेड? अगर रेक्टेंगल में खेलेंगे तो क्या होगा? तो ये है रेक्टेंगल। ठीक है, अगर हम रेक्टेंगल में कोई भी गेम खेलेंगे, ये हमारा हैंकी है। ओके, अभी हम रेक्टेंगल में खेलेंगे तो क्या होगा? सबको इक्वल चांस नहीं मिलेगा, यानी कि 2 प्लेयर आ रहे हैं तो इधर एक प्लेयर एक इधर होगा और दूसरा प्लेयर इधर होगा, तो दूसरे प्लेयर को ये हैंकी जो है वो दूर पड़ेगा और ये जो फर्स्ट वाला है उसको नज़दीक पड़ेगा, तो इसके साथ अनफेयर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम कोई भी गेम है वो रेक्टेंगल में नहीं खेल सकते, सर्कल में खेल सकते हैं। सर्कल में क्या है, अगर 1 प्लेयर इधर है और सेकंड प्लेयर इधर है तो इधर से भी सेम आएगा और इधर से भी सेम एरिया होगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ओके। थिंक ऑफ सम अदर गेम्स यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल्स। तो आप सर्कल्स में कौन सी और गेम्स खेल सकते हैं? तो क्रिकेट है, बहुत सारी गेम्स है, आप जो भी खेलते हो उसका नाम आपको लिखना है। मैं लिखती क्रिकेट। ओके,